रहमान रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोलेक्टिन। मैं फॉलो कर रही हूँ फर्स्ट एड को। इसके अलावा आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो प्रोलेक्टिन का नाम जब भी आप सुनते हैं आपके नाम में क्या आता है? ये फीमेल्स में क्या करवाता है? मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ये रिलीज कैसे होता है? ठीक है, जब भी हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे वो हमेशा दिमाग से स्टार्ट होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? ये क्या करता है? ये बनाएगा TRH। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको एक निशानी बताई थी कि अगर आप लोग समझ ना आ रहा हो कि कौन सा हार्मोन किस चीज़ का है, तो मैंने एक सिंपल सी टेक्निक बताई कि जिस भी हार्मोन में RH आ जाए, रिलीजिंग हार्मोन आ जाए, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH रिलीज़ करता है। ठीक है, TRH रिलीज़ करता है। ये बागा बागा TRH जाता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। ठीक है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने स्टिमुलेट किया? TRH ने स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? आगे एक हार्मोन जो रिलीज करता है वो क्या है? प्रोलेक्टिन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इसी प्रोलेक्टिन के हवाले से है। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आप लोगों को लाजमी इसमें करनी है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। प्रोलेक्टिन जो है वो जब बनता है ये फीमेल ब्रेस्ट के पास जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट के पास, जिसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन करेगा। फीमेल के अंदर मिल्क किस वजह से बनता है? प्रोलेक्टिन की वजह से बनता है। ठीक है, मैंने अभी बताया प्रोलेक्टिन रिलीज कैसे हुआ? हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया TRH। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि जितने भी हार्मोन के अंदर RH रिलीजिंग हार्मोन आ जाए वो सारे के सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। जो कि TRH है वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? प्रोलेक्टिन। ये किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे मेमरी ग्लैंड के पास। फिर क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अभी मेडिकल में कहानी इतनी सीधी होती तो क्या ही बात थी, हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने कहा कि हाइपोथैलेमस ने TRH बनाया। ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया इसने। ठीक है, अभी जो TRH है ये स्टिमुलेटरी हार्मोन है। किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का। प्रोलेक्टिन का क्या है? स्टिमुलेटरी हार्मोन है। लेकिन इसका इनहेबिटरी हार्मोन भी होगा। तो हमारे पास इसका इनहेबिटरी कौन सा है? डोपामीन। डोपामीन क्या है? इसका इफेक्ट क्या है? एंटीरियर इंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या इफेक्ट है? नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो ये इनहेबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो डोपामीन क्या है? इट हैज़ इनहेबिटरी इफेक्ट ऑन द प्रोलेक्टिन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं कि कौन सा स्टिमुलेटरी है, कौन सा इनहेबिटरी है। अभी आप लोगों को ये याद करना है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस को कैसे पता है कि अभी मिल्क प्रोडक्शन करवानी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब क्राई करता है, ठीक है, क्राइंग जब भी बेबी करता है तो मदर में मिल्क प्रोडक्शन होती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, जब बच्चा क्राइंग, ठीक है, या बच्चा जो है अपनी माँ को देखता है, मतलब उसके ब्रेस्ट को, तब भी जो साइट की वजह से, ठीक है, या क्राइंग की वजह से इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसके ऊपर? प्रोलेक्टिन के ऊपर। ठीक है, और पॉजिटिव इफेक्ट है किसके ऊपर? हाइपोथैलेमस के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, निपल प्रोडक्शन। ठीक है, निपल स्टिमुलेशन। ठीक है, निपल स्टिमुलेशन भी हमारे पास क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि इन तीनों का क्या है? हाइपोथैलेमस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये सारी रेगुलेशन करता है प्रोलेक्टिन के इंक्रीज होने को। ठीक है,
ये तीनों चीज़ें क्या है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। और प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये सीधी सीधी बात है, आप लोगों को अभी हर हाल में ये आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। अभी आप लोग क्या है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, चलें अभी हम बात करते हैं कि पहला एमसीक्यूज क्या आ सकता है इस पर, कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोलैक्टिन। सोर्स क्या है इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चरली, नॉट फंक्शनली, स्ट्रक्चरली ये सिमिलर है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है इसका, प्रोलैक्टिन का जो मेन काम है, प्रोलैक्टिन जब भी आपके माइंड में आता है, आपके माइंड में क्या आता है, फौरन आपके माइंड में क्या बात करती है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ये मिल्क प्रोडक्शन करता है, ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। और ये किसका काम है, प्रोलैक्टिन का काम है। अभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी मिल्क प्रोडक्शन एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर मिल्क इजेक्शन आ जाए, मिल्क इजेक्शन, लेकिन ये आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, मिल्क इजेक्शन कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मिल्क इजेक्शन किसका काम है, वो है ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन इज समथिंग एल्स, मिल्क इजेक्शन इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो बाहर निकालना किसका काम है, वो मिल्क को इजेक्ट करना, बाहर निकालना, वो ऑक्सीटोसिन है। अभी आप लोगों ने देखा है कि विलेज में जो टीके लगाते हैं बेंसो को, वो भी क्या होता है, इंजेक्शन जो लगाते हैं वो भी ऑक्सीटोसिन की होती है, ताकि जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनका क्या हो जाए, मिल्क इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इजेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। अभी आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ कि आगे जाके और भी बताऊंगी, लेकिन आप अभी इसका देखें कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, GnRH, ठीक है। ये भी किसका हार्मोन है, RH आ गया तो ये किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ये GnRH किसके पास जाएगा, अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। ये आगे दो हार्मोन बनाएगा, FSH और दूसरा क्या है, LH, ठीक है। ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। इसने एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये गया, FSH और LH बनाया। ये आगे क्या सिक्रेट करेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे, ठीक है। ये पे क्या करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चले अजान के बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा वेट हो। अच्छा, अभी जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो हमारे पास बन गया, इसके अलावा मेल्स में ये क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये फीमेल्स में बनाएगा, ये मेल्स में बनते हैं, ठीक है। आपने देख लेना है कि प्रोलैक्टिन अभी क्या है, ये इसकी एक बहुत ही गंदी आदत है प्रोलैक्टिन को, प्रोलैक्टिन की एक ये गंदी आदत है, ये क्या करेगा, ये इसको इनहेबिट करेगा, ठीक है। अभी मैं इतना बड़ा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कुछ बुक्स में इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, कि GnRH को क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा, ये इसको इनहेबिट करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, FSH और LH क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, ठीक है। जब ये आएगा बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि इसके इस पर इनहेबिटरी इफेक्ट है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या होगा, एस्ट्रोजन क्या होगा, FSH और LH कम होगा तो एस्ट्रोजन भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया, टेस्टोस्टेरॉन भी कम हो गया, ठीक है। ये सब के सब कम हो गए, ठीक है। आप लोगों ने
अक्सर सुना होगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि नेचर को बहुत बड़ा गिफ्ट है मर्दों के लिए, वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है मेल्स में। ये क्या करता है? सेक्सुअल एक्टिविटी, जो सेक्सुअल सारे वो हैं मेल को मेल बनाना, वो टेस्टोस्टेरोन का काम है। ठीक है, तो जब हमारी जब मेल्स की बॉडी में क्या हो जाएगा? FSH और LH कम हो गया। ठीक है, LH कम हो गया तो एस्ट्रोजन भी कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो गया। अभी इस पे एग्ज़ाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आता है? ये एक बार एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आया है, MCQ है कि एक यंग कपल है। ठीक है, उसमें क्या है कि अच्छा, एक यंग कपल है, उसमें क्या है? लिबिडो कम है। ठीक है, मेल में। ठीक है, और उसके अलावा उसका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ है मेल में। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हमारे पास? ठीक है, हमारे पास ब्रेस्ट साइज उसका ज़्यादा है और लिबिडो कम है। तो एक कपल कंप्लेन करता है कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर क्या इसको हम क्या कहते हैं? जो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ हो उसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? उसमें अगर लिबिडो कम है, लिबिडो आपको पता होगा सेक्सुअल डिज़ायर्स को कहते हैं, तो उसमें अगर ब्रेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो वो किस वजह से ज़्यादा है? प्रोलैक्टिन की वजह से। यानी कि इस आदमी में क्या है? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, ये किसका, इसका अगर आपसे पूछा जाए ये किस हार्मोन की वजह से है? ये प्रोलैक्टिन की वजह से है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से है। ठीक है, और अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा? मेल्स की स्पर्म की प्रोडक्शंस नहीं होगी। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, तो यंग कपल में लिबिडो होगी और ये होगा, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन कम होगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी है। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी का केस है। ठीक है, अगर मेल हो या सिर्फ मेल की बात नहीं है, अगर फीमेल में भी प्रोलैक्टिन एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाए तो प्रोलैक्टिन अगर बेहद ज़्यादा हो जाएगी फीमेल्स में भी, तो उनका भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और वो भी उसको भी फिर कंसीव करने में इशू आएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी जो एंडोक्राइन में आप जितने भी हार्मोन्स पढ़ेंगे उसमें आप लोगों ने ये 2-3 चीज़ें याद करनी है कि हार्मोन का फंक्शन क्या है, हार्मोन की रेगुलेशन, मतलब कौन सी चीज़ को ज़्यादा करता है, कौन सी चीज़ कम करता है, अगर ज़्यादा हो रहा है क्या होगा, कम हो रहा है क्या होगा। ये आप लोगों को 4 बातें हर हार्मोन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने इसका स्टडी मेथड इस तरह आप लोगों ने रखना है हार्मोन्स के लिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखना है कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे हार्मोन को कम करती है। ठीक है, अभी देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हर चीज़ का क्या होता है, हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास है कि हाइपोथैलेमस है, वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस में एक पाथवे होता है, ट्यूबो इन्फेंडिबुलम पाथवे होता है, इन्फेंडिब्यूलर पाथवे। ठीक है, इससे क्या निकलता है? डोपामिन। डोपामिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन को कम करता है। ठीक है, तो डोपामिन से क्या होगा? हमारी प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और डोपामिन मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो है प्रोलैक्टिन पे क्या करता है? नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने कहा था कि
थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच जो होता है इसका काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन को ज़्यादा करना। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका देखना है। अभी ये कंसेप्ट जो बहुत से लोग मिस करते हैं कि टीआरएच जो है, आपका जो टीआरएच है, एक तो इसने प्रोलैक्टिन को ज़्यादा किया, लेकिन यही टीआरएच क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और क्या बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या बनेगा, T3 एंड T4। ये क्या है, थायरोक्सिन। एक इसने प्रोलैक्टिन ज़्यादा किया, ठीक है, एक इसने प्रोलैक्टिन ज़्यादा किया, एक इसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बनाया, T3 T4 थायरोक्सिन बनाया। ये आप लोगों ने टीआरएच का याद करना है। अभी अगर हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म T3 और T4 कम हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो हमारे पास अगर ये कम हो गया तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या हो जाएगा, देखें, अगर हमारी बॉडी में T3 और T4 कम हो गया तो फीडबैक की वजह से क्या करेगा, हमारी बॉडी फीडबैक की वजह से हमारी बॉडी टीआरएच क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना, ये कम हो गया तो फीडबैक की वजह से टीआरएच क्या होगा, टीआरएच की वजह से क्या हो जाएगा, ये फीडबैक की वजह से, नेगेटिव फीडबैक की वजह से, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक की वजह से टीआरएच ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इसी वजह से क्या हो गया, हमारे पास प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर आपके पास आए वाई हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, लीड टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ओके, क्यों हुआ ये, आपको मैंने सारा मैकेनिज्म बताया कि टीआरएच जो है T3 T4 अगर कम हो गया तो नेगेटिव फीडबैक से टीआरएच ज़्यादा हो जाएगा। टीआरएच क्या करेगा, उसके दो इफेक्ट है, इसको भी ज़्यादा किया, इसको भी ज़्यादा किया। तो ये क्रिस्टल क्लियर बात आप लोगों के सामने है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जब भी होता है तो टीआरएच क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा हो गया। अंडरस्टूड, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, डोपामिन। डोपामिन ने मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को क्या करता है, अभी हमने पढ़ा कि क्या करता है, ये इसको कम करता है। ठीक है, अभी मुझे ये बताएं कि डोपामिन का एगोनिस्ट एक ऐसी ड्रग है जो कि एक्शन क्या कर ले, स्टिमुलेट कर दे। ठीक है, स्टिमुलेट कर दे, एक ऐसी चीज़ जो किसी भी एक्शन को उस चीज़ की रिसेप्टर पर लगे और फिर उसको स्टिमुलेट कर दे, उसको क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी इसका इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेटरी है। अभी हम बाहर से अगर कोई ऐसी ड्रग दे जिससे क्या हो, डोपामिन स्टिमुलेट हो, तो आप बताएं कि फिर डोपामिन एगोनिस्ट दें तो आप बताएं कि प्रोलैक्टिन पे इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास प्रोलैक्टिन क्या होगा, कम होगा। अभी डोपामिन एगोनिस्ट की एग्जांपल कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये एक ड्रग का नाम है जो कि क्या करता है, डोपामिन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन कम हो जाएगी। अभी ऐसा बंदा जिसमें हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो उसको हम कौन सी मेडिसिन देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अभी ऐसी ड्रग जो इनहिबिटरी अफेक्ट करे, अगर इनहिबिटरी अफेक्ट हो किसी ड्रग का, शट डाउन अफेक्ट, उसको क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट। अभी अगर मैंने डोपामिन का एंटागोनिस्ट दिया, ठीक है, एंटागोनिस्ट अगर हमने दिया तो क्या होगा, डोपामिन कम हो गया। ठीक है, डोपामिन कम हुआ तो क्या हुआ, डोपामिन कम, तो इसके अफेक्ट से क्या हुआ, प्रोलैक्टिन ज़्यादा। अभी एगोनिस्ट में तो हमने पढ़ा कि ब्रोमोक्रिप्टिन, एंटागोनिस्ट में एग्जाम्पल है
मेटक्लोप्रामाइड। ये क्या करेगी, डोपामिन को क्या करेगी, कम करती है, और प्रोलैक्टिन को क्या करती है, ज़्यादा करती है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आप लोग, वाई देयर इज़ नो मिल्क प्रोडक्शन। अभी आप लोगों ने सोचा है कि प्रेगनेंसी में जो है प्रोलैक्टिन ज़्यादा है फिर भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन हालांकि ज़्यादा है फिर भी क्यों मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगी। तो वाई नो मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हालांकि ज़्यादा है प्रोलैक्टिन, लेकिन जैसे बेबी पैदा हो जाए फिर हमारे पास रिजेक्शन हो जाती है, ऐसा क्यों है। अब मुझे बताइए कि जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें कौन कौन से हार्मोन ज़्यादा होते हैं, उसमें कौन कौन से हार्मोन ज़्यादा हैं। आप सबको पता है कि एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो तो उसमें एस्ट्रोजन और उसका एक ममता हार्मोन, बेबी हार्मोन है, वो एक बॉन्ड हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो मदर और बेबी में प्यार पैदा करता है वो प्रोजेस्ट्रॉन है, लविंग हार्मोन है। ठीक है, इसकी ख़ास बात है कि इसके ऊपर आप लिख लें कि ये, ठीक है, इनहेबिट द अफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। ये इसके अफेक्ट को इनहेबिट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, ऑन ब्रेस्ट। आप लोगों को अभी ये वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान क्यों मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है और ये जाते हैं प्रोलैक्टिन के अफेक्ट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। सो नो मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पे इसका अफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अभी एक और चीज़ याद रखनी है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं। ठीक है, ओसीपीस क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये फीमेल्स लेती हैं। इसमें भी क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो अगर कोई फीमेल ये ले रही हो तो इसकी भी मिल्क प्रोडक्शन क्या होगी, नहीं होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अभी एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप लोगों ने स्पेशल अटेंशन देनी है कि अगर हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन है वो अपना काम कर ले तो अभी ये रिमूव कैसे होगा। ठीक है, ये सिक्रेटेड बाय, ठीक है, ओ सॉरी एक्सक्रीटेड बाय, ठीक है, ये एक्सक्रीटेड बाय कौन, किडनी। ठीक है, ये इसको रिमूव करती है हमारी बॉडी से। ठीक है, किडनी से ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी की किडनी ख़राब है, किडनी इम्पेयरमेंट है, तो क्या किडनी, अगर कोई बंदा है उसकी किडनी इम्पेयरमेंट है, किडनी फेलियर है, ठीक है, उसमें नो एक्सक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, तो ऐसे बंदों के बॉडी में क्या हो गया, प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अभी अगर कोई पूछे किडनी इम्पेयरमेंट में प्रोलैक्टिन ज़्यादा क्यों होता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस कंसेप्ट का पता है कि ये रीज़न है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। अभी हमारे पास अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो फिर हमारे बोन में फ्रैक्चर के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। ठीक है,
हमारे बोन क्या हो जाएगी, कमज़ोर होगी। इसका रीज़न क्या है? अभी हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोलैक्टिन है वो किसको इनहेबिट करता है? GnRH को ये इनहेबिट करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। GnRH कम, ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा? एस्ट्रोजन क्या करता है? बोन ग्रोथ में इसका रोल होता है, ठीक है। अभी हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन कम है तो हमारी बोन क्या हो जाएगी? बोन क्या हो जाएगी? टूटना, घुलना शुरू हो जाएंगी, घुरदरी हो जाएंगी, तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कम, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा तो GnRH कम, GnRH कम तो एस्ट्रोजन कम, एस्ट्रोजन कम तो बोन ग्रोथ कम, बोन फ्रैक्चर ज़्यादा, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आप लोग देख लें। अगर फीमेल की चेस्ट वॉल इंजरी हो गई, ठीक है, चेस्ट वॉल इंजरी होगी तो फीमेल में यहाँ पे निपल स्टिमुलेशन है, ये क्या करते हैं? डोपामिन को कम करते हैं, ये डोपामिन को कम करते हैं, ठीक है। तो डोपामिन कम होगा तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा? ठीक है, या निपल सकिंग या चेस्ट वॉल इंजरी की वजह से डोपामिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कैन कैन लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन, ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। अभी एक और पॉइंट है, बोन वाला भी हो गया, किडनी वाला भी हो गया। अभी आप लोगों ने एक और चीज़ याद करनी है कि अगर प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो गया तो FSH और LH कम हो जाएंगे। एब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिनीमिया। इसके अलावा बाकी मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा कि समझाने का है। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए फिर यहीं पे करते। अच्छा, अभी अगर फीमेल्स में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाए, अनमेरिड अगर प्रोलैक्टिन है, प्रेगनेंसी नहीं हुई और उसमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा? मिल्की निपल होगा उसको, मिल्की निपल, ये इसको क्या कहते हैं? गैलेक्टूरिया, गैलेक्टूरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिन अगर अनमेरिड में या बिफोर प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाए तो मिल्की निपल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? गैलेक्टूरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, आज हमारा प्रोलैक्टिन का आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों को FCPS के हवाले से, US असेंबली के हवाले से और जो प्रोफ एग्ज़ाम के हवाले से सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को कवर करके दिखाऊं। और किसी को भी अगर नोट्स चाहिए हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये तो रफ़ नोट्स हैं मेरे पास, इसके जो है बिल्कुल साफ़ नोट्स भी पड़े हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दे दूँगी। तो आप लोग काइंडली मुझे बताएं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ में मैं इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, और आप लोगों को मेरी वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, और कौन कौन से मैं और से टॉपिक आप लोगों को कवर करवाऊँ। मैं इंशाल्लाह पहले एंडोक्राइन आप लोगों को सिस्टम ख़त्म करवाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है
वो करवाऊँगी रेनल सिस्टम, फिर हेमाटोलॉजी और इस तरह से सारे मैं इंशाल्लाह फ़र्स्ट एड के पहले सिस्टम ख़त्म करवाऊँगी। फिर हम बेसिक पे भी जाएंगे, फिर हम जो है इम्यूनोलॉजी वगैरह और बायोकेम एनाटॉमी वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों ने लाइक किया होगा। इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन अगर चाहिए हो मुझसे ट्यूटर, तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ा दिया करूँगी। आप लोग मुझे अपना टॉपिक बताएं और मेरा नंबर नोट कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो मैं आप लोगों को इस पे गाइड करूँगी। सो मुझे आप लोग लाजमी बताइएगा कि मैं कहाँ कहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन पर अपनी उसकी फ़ीस अलग होगी, वो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स इनरोल है। तो अगर मेरे पास स्पेस हुई तो आई विल टीच यू इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।